हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। एडजेक्टिव का डिग्री पढ़ लिया है। अब एडजेक्टिव का यूज पढ़ेंगे, उसका प्रयोग। कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर लिया गया है और आपको इसको पार्ट वाइज पार्ट में आपको बताया जाएगा, एक एक दो दो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव के तौर पे ईच और एवरी लिया गया है, जिसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, समझने में थोड़ा, इसमें क्लेरिफाई करने में थोड़ा परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव यानी कुछ विशेषण का सही प्रयोग। यहाँ पर आप इसको प्रयोग कर लीजिएगा। प्रयोग, तो ये आपका प्रयोग है, इसको आप प्रयोग कर लीजिएगा सही से। तो ईच का प्रयोग कब होता है? तो ईच का प्रयोग, ईच मीन होता है प्रत्येक, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। प्रत्येक ईच का प्रयोग समूह में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। कोई समूह है तो उसमें जितने भी मेंबर है, सदस्य है, तो उसमें प्रत्येक की ओर संकेत करेगा उस समय हम, और उनकी निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। ईच, इतना इस तरह से समझ लीजिए। यानी ईच कोई समूह है, उसमें जितने लोग हैं प्रत्येक की ओर वह संकेत करता है। ईच, प्रत्येक के लिए यहाँ पर ईच लगाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल है, प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक मिली। यानी ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को, रिसीव्ड ए बुक, एक पुस्तक मिली। यहाँ पर देखिए प्रत्येक शब्द आ गया। यहाँ पर मतलब बच्चे हैं और उस घर में बच्चों, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। तो ईच चाइल्ड रिसीव्ड ए बुक, प्रत्येक बच्चे को पुस्तक मिली। सेकेंड नंबर पे इसका एग्जाम्पल है, ही गेव ईच प्लांट सम वाटर। यानी कोई बगीचा है, उसमें से प्रत्येक पौधे को उसने क्या किया, ही गेव ईच प्लांट, प्रत्येक पौधे को गेव दिया क्या, सम वाटर, कुछ पानी दिया। यानी उसने प्रत्येक पौधे को थोड़ा पानी दिया, कुछ पानी दिया। थर्ड नंबर पे इसका एग्जांपल है, ईच बॉय ऑफ द क्लास टुक हिज बुक। ईच बॉय ऑफ द क्लास यानी क्लास है, क्लास का प्रत्येक बच्चा अपनी, टेक माने लेना, टुक माने ले लिया, हिज बुक अपनी पुस्तक ले ली। यानी कक्षा के प्रत्येक लड़के ने अपनी पुस्तक ले ली। ठीक। और फोर्थ नंबर पे इसका एग्जाम्पल है, ईच एनिमल फाइट्स ओनली फॉर इट्स फूड एंड सर्वाइवल। यानी प्रत्येक जानवर फाइट्स, लड़ता है केवल, फॉर इट्स, अपने भोजन के लिए, एंड सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, यानी अस्तित्व के लिए लड़ता है। इसमें आपको बताया जा रहा है, बस जैसे समझ लीजिए कि एक तरह से कोई समूह है, उसमें कोई पार्ट है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो उसमें प्रत्येक के लिए जब शब्द आ जाए तो वहाँ पर ईच लगाएंगे। और इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। या आगे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ईच, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। चलिए आगे चलते हैं। इवरी, इवरी यानी प्रत्येक या हर, वही शब्द है। प्रत्येक ईच के लिए भी आता है और यहाँ पर इवरी के लिए भी प्रत्येक या हर का इस्तेमाल होगा। जैसे प्रत्येक या हर का प्रयोग समस्त समूह की ओर संकेत करता है, यानी पूरे समूह की ओर संकेत करता है, पूरा, और उनकी अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे आई गेव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द क्लास। यानी आई गेव अ गिफ्ट, मैंने दिया एक उपहार, टू एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा को कक्षा में, मैंने कक्षा में हर बच्चे को उपहार दिया। सेकेंड नंबर पर देखिए, आई हर्ड एवरी वर्ड यू सेड। यानी आई हर्ड, मैंने सुना, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, यू सेड, जो आपने कहा। यानी मैंने आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को सुना। कहने का तात्पर्य पूरी बात सुना। चलिए थर्ड नंबर पे इसका एग्जांपल है, श्याम गोज टू द मार्केट एवरी संडे। यानी हर संडे को श्याम बाजार जाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस। श्याम गोज, जाता है, टू मार्केट, मार्केट को, एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को, यानी हर रविवार को
श्याम बाजार जाता है। यहाँ पर देखिए इवरी लगा है प्रत्येक के लिए। और एक एग्जाम्पल दो देख लीजिए। एवरी चाइल्ड्स बुक इज ऑन द टेबल। एवरी चाइल्ड्स ये पास्ट ऑफ यस है, काके की आएगा अर्थ प्रत्येक बच्चे की पुस्तक, इज माने है ऑन द टेबल, टेबल पर है। हर बच्चे की किताब मेज पर, पुस्तक मेज पर है। फिफ्थ नंबर पे श्री रामा शोड मर्सी टू एवरी लिविंग बीइंग्स। श्री रामा यानी श्री राम भगवान, शोड दिखाए, मर्सी माने दया, टू एवरी प्रत्येक जीव पर, यानी लिविंग बीइंग्स मतलब जीव होता है। श्री राम ने हर जीव पर दया दिखाई। तो इस प्रकार ने देखा कि जीव यहाँ पर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि इविच और इवरी में बहुत विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर बहुत है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस तरह से, जैसे हमने वही बताया, एक समूह है, समूह के लोग हैं तो प्रत्येक के लिए ईच लगाएंगे और पूरे समूह के लिए क्या लगाएंगे, इवरी लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको इसी तरह से समझा जा सकता है। और अगर थोड़ा सा किताब का सहारा ले लेते हैं तो और हो सकता है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इसके और हम एडजेक्टिव को लेकर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप अपना स्वाध्याय करते रहिए। आपका दिन शुभ है। बाय बाय।